नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। जन जन की आस्था के केंद्र जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के वर्तमान दैदीप्यमान महासूर्य समता के साधक शांति दूत आचार्य श्री महाश्रमण जी का वर्ष 2023 का चतुर्मास भारत पश्चिम दक्षिण भाग में स्थित महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हो रहा है। भौगोलिक रूप से पठारी भाग पर बसा मुंबई महानगर अरब सागर से भी जुड़ा हुआ है। इस कारण मुंबई को भारी वर्षा के लिए भी जाना जाता है। जुलाई महीने में भारी वर्षा से अपलावित रही मुंबई में पूरे दिन धूप तो अभी भी दिखाई नहीं देती, लेकिन सूर्य की रोशनी कभी कभी कुछ समय के लिए धरती का स्पर्श अवश्य करती है। दूसरी ओर तेरापंथ दैदीप्यमान महासूर्य आचार्य श्री महाश्रमण जी की आध्यात्मिक रश्मियां चहुं ओर बिखर रही हैं। इनके आलोक में आने वाली जनता अपने आंतरिक अंधकार से मुक्त महसूस करती है। इसीलिए तो नंदन वन परिसर में ही पूरा भारत देखने को मिल जाता है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और भारत के सुदूर कहे जाने वाले पूर्वोत्तर के राज्यों के श्रद्धालु भी गुरु सन्निधि में पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा विदेशों में रहने वाले श्रद्धालु भी प्राय अपने आराध्य की सन्निधि में उपस्थित होकर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। शांति दूत आचार्य श्री महाश्रमण जी ने गुरुवार को तीर्थंकर समवसरण से भगवती सूत्र आगम के आधार पर उपस्थित श्रद्धालुओं को पावन संबोध प्रदान करते हुए कहा कि भगवान महावीर से पूछा गया कि प्राणियों का जागना अच्छा या सोना। भगवान महावीर ने उत्तर प्रदान करते हुए कहा कि कुछ जीवों का सोना अच्छा और कुछ जीवों का जागना अच्छा होता है। भगवान महावीर ने इसका विस्तार प्रदान करते हुए बताया कि जीवों को उनके कर्मों के आधार पर दो भागों में बांटें तो धार्मिक और अधार्मिक जीव प्राप्त होते हैं। इस दृष्टिकोण से धार्मिक जीवों का जागना अच्छा होता है और अधार्मिक जीवों का सोना अच्छा होता है। अधार्मिक यदि जागेगा तो दूसरे प्राणियों को कष्ट देगा, प्रताड़ित करेगा, किसी न किसी जीव की हत्या कर देगा, किसी को अपमानित करेगा, किसी को अनावश्यक कष्ट देगा। इससे वो अपनी आत्मा के कर्मबंध भी कर लेगा। इसलिए ऐसे अधार्मिक जीव का सोना अच्छा होता है। उसके सोने से कितने कितने जीव कष्ट पाने से बच सकते हैं, कितने जीवों की प्राणों की रक्षा हो सकती है और कितने जीव शांति से जी सकते हैं। दूसरी ओर धार्मिक जीव के जागरण से दुखी जीवों की सेवा हो सकती है, कितने परेशान जीवों को परेशानी से बचा सकता है, कितने की आत्मा के कल्याण का प्रयास करेगा, कितने जीवों को धार्मिकता के मार्ग पर लाएगा। इस प्रकार कितने जीवों का कल्याण हो सकता है। इसीलिए धार्मिक जीव का जागना बहुत अच्छा हो सकता है। प्राणी के 3 प्रकार भी किए जा सकते हैं। अधार्मिक कार्यों में संलग्न रहने वाला अधम का सोना अच्छा होता है। इससे प्राणी कष्ट, हत्या, प्रताड़ना आदि से बच जाते हैं और उसकी आत्मा भी कर्म बंधनों से बच सकती है। मध्यम श्रेणी के प्राणियों का सोना जागना दोनों ही ठीक होता है। वे ना तो पाप कर्म करते और ना ही ज्यादा धार्मिक कार्य करते हैं। उत्तम श्रेणी के लोगों का सततः जागृत अवस्था में बने रहना लाभकारी हो सकता है। आदमी को अपने सोने और जागने के समय का निर्धारण करने का प्रयास करना चाहिए। इससे दिनचर्या अच्छी हो सकती है तो आदमी अपने जीवन में अच्छा विकास भी कर सकता है। आचार्य श्री ने मंगल प्रवचन के उपरांत कालू यशो विलास का सरस शैली में आख्यान किया। आचार्य श्री के आख्यान का श्रवण कर जनता भाव विभोर नजर आ रही।